नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पावन कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 47 प्रकरण हो चुके हैं और आज 48वां प्रकरण है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि हे परीक्षित, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण जी अपने मन में विचार करने लगे कि यद्यपि इस युद्ध में पृथ्वी का काफ़ी भार कम हो गया है, परंतु फिर भी इस समय यदुवंश का काफ़ी विस्तार हो चुका है और उसका भार बढ़ गया है। अतः अपने वंश को स्वयं समाप्त करना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से यदुवंशी उच्छृंखल हो गए हैं, तो उन्हें ऋषियों के द्वारा श्राप दिला करके यदुवंश को समाप्त किया जाए और स्वयं भी गोलोक गमन किया जाए। ऐसा सोच करके भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के पिंडारक तीर्थ पर चले गए। पिंडारक तीर्थ गुजरात में है, प्रभास क्षेत्र में है। वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आए हुए थे, जो कि भगवान की प्रेरणा से उस समय आँख बंद करके ध्यान लगा रहे थे। क्योंकि यदुवंश के नवयुवक बहुत ही उच्छृंखल हो गए थे, उन्हें पता था कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा कर लेंगे। जब उन्होंने वहाँ पर ऋषियों को आंख बंद करके ध्यान करते हुए देखा, तो सोचा कि ये झूठ मूठ तपस्वी बनते हैं, हम इनकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा मन में विचार कर उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को लड़कियों के कपड़े पहना दिए और उसके पेट में एक गठरी रखकर ऋषियों से पूछा कि हे महाराज, कृपया बताएं, इस स्त्री को लड़का होगा या लड़की होगी। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ऋषियों ने योग बल के द्वारा यह जान लिया कि ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं एवं हमारा उपहास कर रहे हैं। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि जाओ, इसके पेट से एक मूसल निकलेगा और वह तुम्हारे पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा। यह सुनकर सभी यदुवंशी घबरा गए और उन्होंने जब सांब के पेट से गठरी निकाली, उस गठरी को खोला, तो वास्तव में ही उसके अंदर से एक लोहे का मूसल निकला। मूसल कुल्हाड़ी की तरह होता है। उन्होंने डर करके उस मूसल को चूर्ण बना दिया और पानी में फेंक दिया। वह चूर्ण कटीली घास की तरह बन गया। उसका एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था, जो कि एक मछली निगल गई। मछली को काटने से जब वह टुकड़ा बाहर निकला, तो एक शिकारी ने उसे अपने तीर के अग्रभाग में लगा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने उग्रसेन जी को एक दिन कहा कि हे महाराज, जब से ऋषियों ने यदुवंश को श्राप दिया है, तब से द्वारका में रोज नए नए अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। अतः हम सबको मिलकर के प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए और वहाँ दान पुण्य करना चाहिए। जब भगवान ने उग्रसेन जी को यह बताया, तो उग्रसेन जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के
प्रभास क्षेत्र के ओर जाने की तैयारी करने लगे। तब उद्धव ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे भी साथ ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया कि माया मोह त्याग कर भगवान में मन लगाना चाहिए, तभी मनुष्य की मुक्ति संभव है। उन्होंने कहा कि हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए। इसमें भगवान ने दृष्टांत के तौर पर उद्धव को राजा यदु और दत्तात्रेय का संवाद सुनाया, जिसमें दत्तात्रेय ने बताया कि मैंने 24 गुरु बनाए हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, सूर्य, कीड़ी, पहाड़ इत्यादि हर व्यक्ति से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। श्री कृष्ण ने तब भगवान ने उद्धव को इसके बाद विस्तृत रूप से ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान से अभिमान हो सकता है, अतः अगर मुक्ति पानी है तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति का समावेश भी बहुत ही जरूरी है। भगवान ने उद्धव को गृहस्थ का धर्म, सत्संग का महत्व, माया के रूप, अष्ट सिद्धियों का वर्णन, गीता के ज्ञान के मुख्य अंश, चारों वर्णों के धर्म, भक्ति उत्पन्न करने के साधन आदि बताए। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया था, वही सारा गीता का उपदेश भगवान ने उद्धव को भी दिया, जिसे कि हम उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। भगवान ने इस प्रकार उद्धव को विस्तृत रूप से ज्ञान दिया और चुपके से उन्हें यह भी बता दिया कि आज से 7वें दिन सभी यदुवंशियों का नाश हो जाएगा और मैं भी गोलोक वापस चला जाऊंगा तथा यह द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को वह विस्तृत ज्ञान दिया जो कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया था। इस ज्ञान के बल के ऊपर ही उद्धव जी ने जाकर के अपना अंतिम समय केदार क्षेत्र में बिताया और वहीं पर उन्होंने अपनी देह का भी त्याग किया था। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इस प्रकार जो भी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी इस गीता ज्ञान को, जो कि उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है, इसको जो भी धारण करेगा, जो भी इसका पालन करेगा, जो भी इस बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उसकी अवश्य ही मुक्ति होगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव, क्योंकि उनके जो कि मित्र थे, उनको यह ज्ञान दे करके उनको आश्वस्त किया कि अब वह मेरे इस रूप को छोड़ करके असली ज्ञान रूप से दर्शन करें और इस शरीर से वो भी मुक्ति पाएं। इस प्रकार यह भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति ज्ञान संपूर्ण होता है। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज के प्रकरण की कथा को विश्राम देने से पूर्व 2 मिनट के लिए हम भगवत भजन कर लेते हैं।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे आनंद घन मोहन रसलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।